अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है कि हमारे बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे, यानी कि हमारे बजरी तोते या ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे। तो जब इस तरह के दोस्तों से मैं क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपके बर्ड्स मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमारे बर्ड्स मीटिंग नहीं कर रहे लेकिन उनका पेयर लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है, उसके बावजूद भी फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करती या अंडे नहीं दे रही, तो इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आज बेसिकली आपको मैं ऐसे 4 पॉइंट बताऊंगा, ऐसी 4 टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके यहाँ भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बिलखसूस जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट को आप स्किप ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, जिसको मैं गलती कंसीडर करूंगा। तो वो गलती ये है कि जब नए शौकीन अपने घर पर बर्ड्स लाते हैं तो जैसे ही उनको केज में छोड़ते हैं साथ ही साथ अपने बर्ड्स को मटकी लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। बर्ड्स का माहौल जब एक बार चेंज होता है, आपके माहौल में जब बर्ड्स आते हैं तो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। इस तरह से जब उनको मटकी लगी लगाई मिलती है तो उनका मटकी के अंदर और ब्रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपने हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना कि जब आप बर्ड्स लाएं तो साथ ही साथ आप उनको मटकी लगा दें, बल्कि आपने कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना है जब आपके बर्ड्स आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद अगर आप बर्ड्स को मटकी लगाएंगे तो आपके पास ब्रीडिंग काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये 15 से 20 दिन उन बर्ड्स के लिए हैं जो कि एडल्ट होते हैं, मेल फीमेल कन्फर्म होता है। लेकिन अगर आप पट्ठे लाते हैं तो फिर आप इनको केज में रखना है। जब वो अच्छी तरह बड़े हो जाए, उनका हेड क्लियर हो जाए, उनकी आंख में रिंग आ जाए, तो फिर उनको मटकी या बॉक्स आप प्रोवाइड करें। तो ये थी पहली टिप। अब बात कर लेते हैं दूसरी टिप की, जो ये है कि आप अपने बर्ड्स को मॉनिटर करना है। अगर आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है तो अगर मेल फीमेल की तरफ मीटिंग के लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि फीमेल उसके पास आती है, चोंच मिलाती है और उसके सामने बैठ जाती है, मेल उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पंजा रखता है और मीटिंग नहीं करता, तो इस कंडीशन में आपने मेल को चेंज कर लेना है, उसको बेच देना है। उसकी जगह एक नया मेल ला के अपने बर्ड्स के साथ आपने छोड़ना है। तो इस तरह से वो वाला मेल उस फीमेल के साथ पेयर लगा लेगा, तो फिर भी चांसेस हैं कि आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर आपकी जो फीमेल है वो मीटिंग नहीं कराना चाहती, यानी कि मेल उसके पास आता है, उसको फोर्स करता है मीटिंग की तरफ, लेकिन फीमेल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ब्रीडिंग में, तो इस कंडीशन में आपने फीमेल को बिना सोचे समझे चेंज कर लेना है। लेकिन याद रहे कि ये चीज़ें आपने एक दो बार देखी, आपको ऐसा लगा कि फीमेल ठीक नहीं है या मेल ठीक नहीं है, आप उसको चेंज कर देते हैं, तो ये गलत है। आपने कम से कम 5-6 बार मॉनिटर करना है। अगर आप देखते हैं कि मुसलसल एक ही जैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो फिर आप चेंज करें। यूँ नहीं करना कि आप एक बार देखें कि मेल हीट पर नहीं है, या अगर आप देखें कि फीमेल हीट पर नहीं है, आप उनका पेयर तोड़ दें, उनको चेंज कर दें। जिस तरह से आपकी ब्रीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी बाद में, लेकिन आपके पास टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए ही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप कंप्लीट सुना करें और इन टिप्स को फॉलो किया करें। सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं होता, अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो तभी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी टिप की, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप की। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो जो हमारी तीसरी टिप है वो है इन्वायरमेंट के हवाले से, यानी कि अगर अपने बर्ड्स को आप ऐसा माहौल देंगे जिसमें वो अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएंगे और वो खुश होंगे, तो तभी आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। अगर आपके पास अच्छे से अच्छा पेयर है, आप उसको अच्छी डाइट दे रहे हैं, बॉक्स मटकी बिल्कुल सेट है, लेकिन अगर आपका बर्ड डिस्टर्ब है, उसका माहौल आपने अच्छा नहीं दिया हो, तो आपके पास कभी भी ब्रीडिंग नहीं हो सकती। इसमें नंबर 1 पर यह चीज़ है कि आपने बर्ड्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम के वक्त आपने बर्ड्स का दाना पानी चेंज करना है, और अपने बर्ड्स के साथ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। दूसरे नंबर पर उनकी जो स्टिक्स होती हैं आपने बिल्कुल टाइट लगानी है। अगर स्टिक हिलती होगी तो फिर भी आपके बर्ड्स जब मेटिंग करेंगे तो अच्छी तरह मेटिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे वो डर जाएंगे, तो फिर दोबारा बर्ड्स मेटिंग की तरफ नहीं आते। इसलिए स्टिक को आपने बिल्कुल टाइट लगाना है, और जो आप मटकी लगाते हैं वो भी आपने बिल्कुल कस के बांधनी है। और कोशिश करें कि जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर लगाएं, क्योंकि बर्ड्स ऊंची मटकी या बॉक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आपने वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना है, यानी कि केजेस और आपकी कॉलोनीज़ ऐसी जगह पर हों जहाँ पर हवा का गुजर लाजमी हो। अगर आप ऐसी जगह पर बर्ड्स को रख देते हैं जहाँ पर ना हवा आती है ना धूप आती है, तो इस तरह से भी आपके बर्ड्स के अंदर जो हार्मोन्स होंगे ब्रीडिंग वाले वो काफ़ी लेट डेवलप होंगे, जिससे आपके पास ब्रीडिंग तो स्टार्ट हो सकती है लेकिन बर्ड्स टाइम ज़्यादा लगाते हैं। और साथ ही साथ आपने टेम्परेचर को भी मेनटेन रखना है, यानी कि टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। अब सबसे
सबसे लास्ट पे चौथा पॉइंट जो कि बर्ड्स की डाइट, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के बारे में है। वैसे तो इन टॉपिक्स पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर भी उनको लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि बर्ड्स की अच्छी ब्रीड के लिए सीड मिक्स के अलावा अपने बर्ड्स को आपको सॉफ्ट फूड भी देनी पड़ती हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास सॉफ्ट फूड आती है जो कि है उबली हुई छली। उबली हुई छली आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 बार देनी है। हफ्ते में 1 बार अपने बर्ड्स को आपने चावल उबाल कर देने हैं, जो चावल हम खुद इस्तेमाल करते हैं वो चावल अपने बर्ड्स को आपने उबाल कर देने हैं। और जो भी सॉफ्ट फूड है एक पेयर के हिसाब से आपने 2 चम्मच बॉईल करनी है और अपने बर्ड्स को देनी है। इसके साथ साथ आपने गंदम को उबालना है, वो भी अपने बर्ड्स को आपने हफ्ते में 1 बार देनी है। और जो काले चने होते हैं वो भी उबली हुई अपने बर्ड्स को अगर आप देंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं आएगी और बर्ड्स जो अंडे देंगे उनमें सबसे बच्चे निकलेंगे। अक्सर मुझे ऐसा सुनने में आता है कि हमारे बर्ड्स अंडे ज़्यादा देते हैं लेकिन बच्चे कम निकलते हैं, तो ऐसे दोस्त अपने बर्ड्स को उबले हुए काले चने लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद जो पालक और मेथी होती है वो भी अपने बर्ड्स को आपने देनी है हफ्ते में 1 बार। और जो हरा धनिया होता है उसके अंदर भी काफ़ी मल्टीविटामिन्स होते हैं, काफ़ी कैल्शियम और न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हरा धनिया। और अगर आपको लुसन मिल जाए तो वो भी अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। तो ये थी चंद सॉफ्ट फूड जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के बारे में। तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको लेफ्ट साइड पर लगा दिया है, जिसमें मैंने आपको ऐसे 3 सिरप बताए जिनको आप यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास 100% ब्रीडिंग होगी। और राइट साइड पर मैंने आप दोस्तों के लिए एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया है जिसको मैंने खुद यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। दोनों वीडियोज़ में से जो भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।